वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय खगेन वैभव हॉस्पिटल, जहां कान और गले का बेहतर इलाज किया जाता है। एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। नमस्कार, मैं रजनीश कुमार KB स्टूडियो के इस खास प्रोग्राम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आप तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज मैं बेगूसराय जिला स्थित तेघड़ा में हूं और तेघड़ा की एक कम उम्र में एक लड़की ने बिहार पुलिस की परीक्षा को क्वालिफाई किया है। तो चलिए जानते हैं उनकी पूरी दास्तान उनकी जुबानी शिवानी जी से। नमस्कार शिवानी जी। नमस्कार शिवानी जी। नमस्ते। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में बिहार पुलिस की परीक्षा को क्वालिफाई करके अपने जिला का नहीं अपने गांव का नाम रोशन किया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, कितना खुशी है आपके अंदर? सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को परिचय दीजिएगा। मेरा नाम शिवानी कुमारी है और मेरा घर तेघड़ा है। और रही बात खुशी की, तो खुशी इसलिए है, मायने ये नहीं रखता कि ये छोटी सी मतलब सफलता मुझे प्राप्त हुई है। मायने ये रखता कि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में पहली बार सफल हुई हूँ और उसमें भी दीदी के गाइडेंस में। मैं उन्हीं के साथ रहती हूँ पटना में, और वो बस ऐसे ही मुझे फॉर्म फिलअप करवाई थी कि जो हाँ बैठ जाओ, कोई बात नहीं है, बस एग्ज़ाम में बैठो कि एग्ज़ाम कैसे होता है, देना कैसे है, लोग बैठते कैसे, पेपर कैसे देते, इसलिए तुम प्रिपेयर हो जाओगे अगले एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए कहीं ना कहीं फिर मेरा PT मतलब क्वालिफाई हम हो गए थे। और उस टाइम भी मेरे पास मतलब होता ना 80% हम प्रिपेयर थे अपनी पढ़ाई से। तो पढ़ाई चल भी रही थी बीच में, तो हम आके अपना घर एग्ज़ाम दिए, फिर PT भी क्वालिफाई हुआ। क्वालिफाई होने के बाद पिछले लॉकडाउन में ही मेरा रिज़ल्ट आया, तो हम अंकल बोले नहीं इसका फिजिकल भी दे लो। तो फिजिकल भी अच्छा खासा मेहनत करके हमने दिया और अच्छा खासा 86 मार्क्स आए। तो फिर मेरिट भी कहीं ना कहीं बन गया, लेकिन सब कुछ हम इजी वे में करते चले गए। बिल्कुल मतलब कि जो आपको ये पता नहीं था कि जो मुझे बिहार पुलिस की परीक्षा को देना है, मुझे बिहार पुलिस को क्वालिफाई करना है, आपका सोच क्या था? बचपन से आपका क्या सोच था? आपने तो बिहार पुलिस की परीक्षा को क्वालिफाई कर गए, तो फिर बचपन से आपका क्या सोच था? कुछ अलग था? बचपन से कहीं ना कहीं ये सोच था कि बस थोड़ा सा PCS लेवल पे जाना है, पदाधिकारी बनना था। तो अभी भी मेरा प्रिपरेशन वही चल रहा है, बस आगे की ओर यही चलता रहा और चलते रहेगा अभी भी, क्योंकि मेरा भी पढ़ाई 80% ही पूरा हुआ और हम भी कंटिन्यू ही है इसी पढ़ाई में। तो जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो हुई है वो कहाँ से हुई है शिवानी जी? यही हमारे गांव तेघड़ा से। 10th हम उमर हाई स्कूल से किए हैं 2015 में, 17 में इंटर, और उसके बाद मेरा 2020 दिसंबर में फाइनल ग्रेजुएशन हुआ है। तो आपने इंटर की परीक्षा को देते हुए, इंटर की परीक्षा को क्वालिफाई करने के बाद या फिर इंटर की परीक्षा देते समय जो आपने इस बिहार पुलिस की तैयारी किया, तो आपके लिए कितना ज़्यादा मेहनत भरा समय रहा और कितना ज़्यादा आपके लिए संघर्षपूर्ण रहा, तो इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। हाँ, इंटर करने के बाद मेरा ग्रेजुएशन भी साथ में चल रहा था और जनरल प्रिपरेशन भी साथ में ही चल रहा था। तो कहीं ना कहीं बस अपने माइंड के अकॉर्डिंग कि कब कैसे किसको करना है, तो पहले हम अपने पढ़ाई को करते रहे जनरल कंपटीशन की तैयारी को। उसके बाद जब एग्ज़ाम आता था तो हम कुछ दिन पहले, 2 मंथ पहले हम उसको स्टॉप करके अपने उस पेपर में लग जाते थे, क्योंकि उसको भी क्वालिफाई करना है। उसके क्वालिफाई भी ना हुए तो हम इस पे कोई भी एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते, क्योंकि हर एक फॉर्म फिलअप करने के लिए ग्रेजुएशन लेवल होना चाहिए। इसलिए तो ऐसे ही मेरा कंटिन्यू बनता रहा। तो आपको जो बिहार पुलिस की परीक्षा आपने जो पास किए हैं, तो इसके लिए आपको जोश जुनून और आपका जो दृढ़ इच्छा था, ये कहाँ से आपको मिली? कहाँ से आपको? अब पहले तो हम ऐसे ही ग्राउंड में गए थे, डर भी लगता था फिजिकल से, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन सभी को देखते हुए और सबको मतलब जो मेरे से पतली थी और होता है ना जो बैकग्राउंड भी उतना जैसे होता है ना, बस मेहनत, बस मुझे वहाँ की लड़कियों को और भी बॉयज़ या भैया लोग को देख के उनकी मेहनत दिखी, तो हमको लगा नहीं हर कोई बस 98% से बस पीछे रह जाता है, हम क्यों 2% से पीछे रहेंगे, हमको भी करना है जब हम ग्राउंड में उतर चुके हैं। तो आपका जो बचपन का जो या फिर आपका स्कूलिंग लाइफ जो रहा था, तो उसमें कुछ ऐसा होता है ना, बहुत के साथ बहुत अच्छे अच्छे घटने होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कोई किस्से होते हैं, कोई ऐसे कहानी होते हैं, तो क्या आपके साथ कुछ ऐसा कोई कहानी घटा है जो आपको एक यादगार पल था? इसके बारे में मेरे लिए वही एक मेमोरी बन चुका है जो एकदम उसी सफलता की ओर ले जाएगी, क्योंकि मैं अभी उसी प्रिपरेशन में लगी हुई हूँ। मेरे जब हम 8th में थे तो एक मतलब वीडियो आई थी तेघड़ा की ही, तो वो सेम मेरे नाम से ही मिलता जुलता था, शिवानी तिवारी करके ऐसे नाम था। तो कहीं ना कहीं और मेरे पापा इस और भी हमेशा बोलते रहते थे हर एक कुछ का, उस टाइम जब पूछते रहते थे तो वो बताते रहते थे इसका फुल फॉर्म ये होता है, वीडियो CO वगैरह जितना भी होता है वो बताते रहते। तो कहीं ना कहीं मेरा मानसिक उस और चल चुका था उस टाइम में 8 में ही।
तो हम मेरा ना लगा क्या कि जो नहीं, हमको भी आगे चल के कोई PCS चाहे BPSC हो इस लेवल की तैयारी करना और पदाधिकारी बनना है। तो आप काफ़ी कम उम्र में आपने जॉब को अचीवमेंट किए हैं, तो सब एक ना जो आपका जो उम्र होता है, इस उम्र के अक्सर देखा करते हैं लोग ज़्यादा घूमने में या फिर पिकनिक वगैरह ऐसा कुछ में उनको ज़्यादा दृढ़ इच्छा होती है या गीत संगीत के प्रति कुछ ज़्यादा रुझान होती है। क्या कुछ ऐसा आपके साथ नहीं हुआ क्या? नहीं, अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास टाइम का मेंटेन है तो आप हर कुछ कर सकते हैं। तो मेरे घर से भी यही प्रेफरेंस दिया गया, हर एक कुछ का प्रेफरेंस हम लोगों ने किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोगों ने सिर्फ पढ़ाई ही की है, हर एक कुछ को आगे बढ़ते। बस मेरे घर से यही कहना है, जितना घूमना है घूमो, जितना खाना है उतना खाओ, लेकिन पढ़ाई भी उतना ही करो। तो ऐसा होता है ना, सबके एक अपने फेवरेट विषय होते हैं, फेवरेट एक शिक्षक होते हैं। तो आपका क्या रहा फेवरेट, कौन शिक्षक रहे, कौन सा आपका सब्जेक्ट रहा फेवरेट? हमारे फेवरेट सर टीचर तो अभी हमारे खान सर हैं। उनके हम बहुत बड़े मतलब होते ना, इनफैक्ट हम उन्हीं के यहाँ भी क्लास करते हैं। अभी तो लॉकडाउन की वजह से बंद हो चुका है, लेकिन मतलब अगर थोड़ा सा भी हम डिमोटिव होते हैं ना, थोड़े से भी, तो हम उनके हर एक वीडियो, इनफैक्ट उनका वीडियो आते ही हम कभी भी मतलब मिस नहीं कर पाते। और कहीं ना कहीं वो उनसे और हम ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं, बहुत ज़्यादा। लगभग 1 ईयर एगो लगभग। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या रहा है बचपन से अभी तक का? क्या सब्जेक्ट ऐसा होता है बहुत से विद्यार्थियों को, जो किसी को मैथ पढ़ने में ज़्यादा मन लगता है, किसी को रीजनिंग पढ़ने में मन लगता है, किसी को GS GK पढ़ने में मन लगता है। आपका क्या सब्जेक्ट रहा था फेवरेट? लगभग 2 साल पहले तो जनरल कमीशन की तैयारी स्टार्ट किए थे, तो उस टाइम तो मैथ रीजनिंग से स्टार्टअप हुआ था। और उसके बाद तो फिर कहीं ना कहीं फिर इस क्षेत्र में आना हो गया, तो हम GK GS की ओर ज़्यादा बढ़ गए। तो कहीं ना कहीं रुचि मेरा GK GS की ओर ज़्यादा हो गया। तो हर एक व्यक्तियों की, हर एक बच्चों का जो एक होता है ना फेवरेट खेल होता है, फेवरेट प्ले होता है, तो ऐसा क्या आपका रहा था? बस ज़्यादा तो आउटडोर नहीं खेलते थे, इंडोर में बस थोड़ा सा लूडो खेल लिए, ज़्यादा खेल उल में इंटरेस्ट नहीं दिए। क्योंकि होता है ना, हम लोग 4 ही थे तो ज़्यादा मिल नहीं पाया, तो हम लोग एक दूसरे में बस इतना हो जाता था। तो ऐसा आपका जो बचपन से लेके कॉलेज लाइफ तक रहा, जो भी रहा, तो उसमें जो आपके कुछ शिक्षक रहे होंगे गांव के या पड़ोसी के शिक्षक, जहां आप कोचिंग वगैरह पढ़ते होंगे, तो इसमें भी कुछ ऐसे मोटिवेटेड शिक्षक होंगे जो आपको मोटिवेट किए होंगे आगे बढ़ने के लिए, तो ऐसा कौन सा है? महादेव सर, हम 10th में क्लास करते थे वहीं पे। वो भी बहुत ज़्यादा, हर एक मतलब होते हैं ना गांव के हर बच्चे को वो घर से ही पकड़ पकड़ के लाते थे पढ़ाने के लिए। अगर कोई नहीं भी जाती थी उनके घर क्लास में या कुछ भी, तो कहीं ना कहीं वो अपनी प्रयास भी जारी रखते थे। और उन्हीं को देखते हुए कहीं ना कहीं लगा, नहीं सर जब मेहनत कर रहे तो हम क्यों नहीं। शिवानी जी, आपसे मैं सवाल लेना चाहेंगे, अभी जो विद्यार्थी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए क्या क्या सिलेबस होनी चाहिए, उनको कैसे क्या करना चाहिए, उनका कितना बड़ा संघर्ष उन्हें बहुत लगता है, जो बिहार पुलिस का बहुत बड़ा संघर्ष होता है, ऐसा हम बोलते हैं अक्सर गर्ल्स लोग, तो आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? संघर्ष तो सही मायने में हाँ है, और ख़ास करके बिहार पुलिस के फिजिकल के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत टाइमिंग को कम करना पड़ता है रनिंग के लिए, और हाई जंप और शॉर्ट पुट, ये सब के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, जिसके लिए ना आप कंटिन्यू दे। हम ज़्यादा नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा देना है, लेकिन हाँ 2-3 से 4 मंथ कंटिन्यू दे, तो हाँ कहीं ना कहीं आप फिजिकल में क्वालिफाई नहीं बल्कि अच्छे मार्क्स से आएंगे आप। और रही बात सिलेबस, बिहार पुलिस सिलेबस की, तो GK GS के लिए हाँ लूसेंट है बेसिक के लिए, और उसके बाद अच्छे से उसके प्रिपेयर करने के लिए हाँ उसमें ज़्यादा हार्डली उसका तो नहीं होता, लेकिन करंट अफेयर भी मायने रखता है, 10-20 मैथ, तो मतलब सब कुछ बेसिक हाँ आप निकाल सकते हैं। तो अभी गांव, आप तो पटना में रह के पढ़े लिखे हैं, तो गांव के परिवेश में जो गर्ल्स तैयारी करना चाहते हैं, क्या उनका बिहार पुलिस निकालना बहुत आसान है या बहुत ज़्यादा कठिन है? तो इसके बारे में क्या लगता है, उनके लिए क्या कहते हैं? बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत ही ईजी वे में है, क्योंकि अभी हमारे सोशल मीडिया पर ऑनलाइन आ चुकी है, हर एक कुछ हम पढ़ाई कर सकते हैं अपने फ़ोन पे, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे फैकल्टी है जो हम अच्छे से टीचर से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मेरी फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि हम पटना में रहे तो हम ही सिर्फ क्वालिफाई करते हैं या गाँव के जो परिवेश में वो नहीं कर पाते हैं। बहुत ऐसे हमारी फ्रेंड है जो गांव की है और अच्छे से वो PT भी क्वालिफाई की, इनफैक्ट वो फिजिकल भी गांव में ही रह के। तो अब हमको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि गांव और शहर अब कुछ ये ऐसा रहा कि जो हाँ वो नहीं निकाल सकते, जो सिटी में वही निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे बीच
ऑनलाइन की बहुत ज़्यादा ये हो चुका है। तो अभी जो इससे पहले जो कोरोना का जो दौर 2 सालों से लगातार दौड़ रहा है, तो इसमें कितना ज़्यादा आपका पढ़ाई लिखाई से कितना ज़्यादा आपका दिक्कत हुआ है, क्या क्या समस्याओं को झेलना पड़ा है कोरोना काल में, या कुछ नहीं झेलना पड़ा है, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। रही बात इसकी झेलने की, तो हाँ थोड़ी सी टाइम हर एक कुछ का पीरियड वो बढ़ चुका है। मतलब अगर हमको क्वालिफाई करना था ग्रेजुएशन मार्च 2020 में ही, वो दिसंबर चला गया, तो कहीं ना कहीं हम कुछ वैकेंसी से छूट गए जो हमको फिलअप करना था। और रही बात बेनिफिट की, तो हमने बहुत बेनिफिट उठाया दीदी के साथ। उसके साथ पूरा एकदम कंटिन्यू पूरे दिन हम लोग पढ़ते रहते थे, एकदम बस होता है ना और कुछ नहीं। और कहीं ना कहीं जहाँ पे हम लोग थे तो बहुत कुछ से हम लोग को बेनिफिट मिला, शोरगुल ये, और बहुत ही कहीं भी अगर जाना भी है तो नहीं जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं सिर्फ रूम में ही रह के सिर्फ स्टडी किए हैं हम लोग। हाँ, तो अभी आपसे मैं एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे शिवानी जी। अभी के दौर में देखते हैं अक्सर माता पिता बिहार पुलिस में जाने से अपने बच्चे को कतराते हैं, क्योंकि उनका फिजिकल बहुत टफ होगा, फिजिकल कहाँ करने जाएंगे, उनके साथ हम कहाँ जाएंगे, परीक्षा उनका दिक्कत होगा, ये सारी बातें होती है। तो इसके लिए आप क्या माता पिता को कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कहीं भी, अगर कोई बच्ची गांव में भी है तो वो तो इन कर ही लेती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात कहीं भेजने की, जैसे हम पटना में रहे तो वहाँ पे मोइनुल हक स्टेडियम में चाणक्य फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में हम ट्रेनिंग किए। तो रही बात ट्रेनिंग करने की या फिजिकल करने की, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। अगर आप अपने बच्चे को बाहर भेजते हैं तो उससे कई गुना ज़्यादा, अगर उस मतलब सेफ से है तो वो लोग ज़्यादा सेफ रखते हैं। हमारे ट्रेनिंग के टीचर जो है वो लोग, उन लोग पे वो लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं कि उनके बच्चे हैं, मतलब होते हैं ना, वो माता पिता से बढ़ के करते हैं वहाँ पे, उनका खाना, उनका रहना, उनका हर एक कुछ। इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र ना करें और भेज सकते हैं किसी को भी बाहर रहने के लिए। तो आपका क्या संदेश रहेगा अपने ग्रामवासियों के लिए, जिलावासियों के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? और ये जो बिहार पुलिस की आपने परीक्षा को कंप्लीट किया है, इसका श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? श्रेय तो हम दी को देना चाहेंगे, और कहीं ना कहीं अगर मोटिवेट तो हम अंकल से हुए हैं, उन्हीं के इंस्पायर पे चलते गए, उन्हीं के रूल रेगुलेशन पे चलते गए। हाँ, करना क्या है कैसे नहीं, जो भी हर एक स्टेप में। और रही बात दी, तो दी को हम देना चाहेंगे श्रेय, इसलिए क्योंकि हर एक कुछ के लिए उसी ने आगे बताया, उसी के छत्र छाया में, वो तो अंकल के छत्र छाया में रह के हर एक कुछ सीखे, लेकिन हम उसके छत्र छाया में रह के सीखे। लेकिन ये कभी नहीं लगा कि उन दोनों में कुछ डिफरेंस है, दोनों लगा कि कहीं ना कहीं अंकल है, दी है, दोनों सेम है। तो रही बात गांव के लोग को देने की, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी बेटी को आगे बढ़ाए, हर एक कुछ से, किसी भी चीज़ से ना रोके, उसे किसी भी फील्ड में जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप जाने दें। एक एजुकेशन देना एक अलग बात होती है कि हम अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके मुकाम तक पहुंचाना वो अलग बात होती है। शिवानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी एक स्टूडियो में अपना कीमती समय दिए हैं। थैंक यू जी। तो आपने सुना शिवानी जी से उनका परिचय, उनके बारे में, उनका प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, वो फिर इतने कम उम्र में जॉब जो अचीवमेंट किए, तो कितना संघर्ष भरा इनकी ज़िंदगी रहा, और जो भी होते हैं फिर अगले माता पिता के लिए इनका क्या कहना रहा है, ये सारी बातें आप सुने इनसे। तो चलिए, तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस केबी स्टूडियो के चैनल पे। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। है डॉक्टर रोशन कुमार जी का, उस पेज को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स भी कीजिए। जी हाँ, इतना ही नहीं, मेरा एक यूट्यूब चैनल है स्टार्स ऑफ बेगूसराय, जिसे आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों तक भेज दें। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। कैमरामैन विकास कुमार के साथ केबी स्टूडियो बेगूसराय। थैंक यू।